एक महिला का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन जब होता है तो वो ऊपर जा चुकी होती है और वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाती है। और जब वो धरती पर आती है तो बताती है पूरी सच्चाई, क्या उसके साथ होता है, कैसे वो यहाँ से जाती है। इस सबको आपको जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज शुरू करते हैं आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी जो कि सोहना के वार्ड नंबर 13 से हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला जिसका नाम होता है मुकेश देवी, जो अपनी सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उनके साथ क्या हुआ था। ये कहानी शुरू होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार से। इस परिवार में उस महिला के बच्चे होते हैं और उसकी शादी हो चुकी है और वो अब उसको पथरी का दर्द बनता है, यानी कि पथरी का पेन शुरू होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। हॉस्पिटल सबसे पहले वो सफदरजंग में एडमिट होती है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि उसे सफदरजंग से ट्रांसफर कर जीबी पंथ में एडमिट करा दिया जाता है। अब जीबी पंथ हॉस्पिटल जो है वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और सभी डॉक्टर्स उसे बहुत अच्छे से जान चुके थे, क्योंकि काफी महीनों से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका प्रॉपर वहां पर इलाज चल रहा था। अब यही सिलसिला चलता है कि उनका एक ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन को जब होता है तो वो बहुत ही नॉर्मल ऑपरेशन होता है, जिसमें करीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत के बाद लगातार 3-4 दिन वो बिल्कुल ठीक रहती है और जब उसका डिस्चार्ज होने का समय आता है तो वो अचानक से पीली पड़ने लगती है और उसका पेट फूलने लगता है और डॉक्टर से समझ नहीं पाते हैं कि इन्हें क्या हो रहा है। जब उनके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं तो वो बोलते हैं एक बार दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इस बात के बारे में उस महिला यानी कि जो मुकेश देवी है उसको नहीं बताया जाता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और उनको ऑपरेशन थिएटर में उनसे एक फॉर्म साइन कराया जाता है और उस पर साफ साफ लिखा था कि अगर आपको कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जब ये बात वो पढ़ती है तो वो कहती है कि मुझे लगता है अब मेरे पास बहुत कम समय है, भगवान मुझे कम से कम 10 साल की उम्र तो और दे दे। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं जिनसे मैं उनका भरण पोषण कर सकूं, उन्हें बड़ा कर सकूं, उसके बाद चाहे तो आप मुझे अपने पास बुला लेना। और ये उसके आखिरी शब्द थे। डॉक्टर भी ये कह रहे थे उसे सुनकर कि आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। और उनको अब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त भी उसका करीबन 3 से 4 घंटे का ऑपरेशन चलता है और उनका पेट को खोला गया, यानी कि उनके पेट में चीरा लगाते हैं। जैसे ऑपरेशन होता है वो प्रक्रिया चालू होती है, उन्हें बेहोशी का भी इंजेक्शन लगाया जाता है जो एनेस्थीसिया बोलते हैं। और अब ऑपरेशन चालू था, तभी उस महिला को क्या महसूस होता है कि वो महिला, ऐसा लग रहा है 2 लोग उसके पास आए हैं और वो उसे जबरदस्ती खींच रहे हैं। वो उसे पकड़कर उसके दोनों हाथ पकड़ते हैं और जब उसे खींचते हैं तो वो देखती है कि उसका शरीर उसी बेड पर पड़ा हुआ है और डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी मशीनों को बार बार चेक कर रहे हैं और सारी टीम बहुत एक्टिव हो जाती है। और कभी उसे पुशअप किया जाता है उसकी चेस्ट से कि उसे सांस आए, मशीन बदली जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं और अफरा तफरी का माहौल उस ऑपरेशन थिएटर में मच जाता है। वो अपने आप को देखती है कि वो दोनों लोग उसे खींच कर ले जा रहे हैं। अब वो उनके साथ चलने लगती है और हॉस्पिटल से वो निकल चुकी थी और अब वो चलते चलते एक सीढ़ी लगी हुई थी जो आसमान की तरफ लगी हुई थी, सीढ़ी को देखती है तो उस पर वो उसे चढ़ाने लगते हैं। वो चढ़ने से मना करती है लेकिन वो दोनों लोग उसे जबरदस्ती चढ़ाने लगते हैं। उस सीढ़ी पर वो चढ़ती हुई जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो वो आसमान में जा रही हो। और जैसे ही वो सीढ़ी खत्म होती है तो वहां पर उसे एक छत दिखाई देती है। उस छत पर वो दोनों उसे पकड़कर चढ़ाते हैं और जब वो उनके साथ चलती है तो वो देखती है जैसे हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छा जगह है। लेकिन थोड़ी आगे जब चलती है तो देखती है बड़े बड़े पहाड़ आने लगते हैं और उन्हीं पहाड़ों में एक बड़े से पहाड़ के शिला आप कह सकते हो, उस पर भोले बाबा और पार्वती मैया बैठे हुए थे। वो कहती है, उन दोनों ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे, वो कहती है मेरे हाथ छोड़ो, मुझे प्रणाम करना है भोले बाबा का, क्योंकि वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भगतनी थी। वो बहुत पूजा किया करती थी, सच्चे मन से भोले बाबा को मानती थी। जैसे ही वो दोनों हाथ पकड़े हुए उन्हें ढीले हाथ छोड़ती हैं तो वो हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और भोले बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उससे थोड़ी आगे वो चलती है उनके साथ
तो वो देखती है कि एक बड़ा सा एक हॉल टाइप का बना हुआ है और उसी के आसपास बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। उन कमरों में से, उस हॉल में से काफी आवाजें आ रही थी। वो उन्हें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दोनों लोग उसे आगे ले जाते हैं। आगे ले जाते हैं तो वो देखती है एक जैसे गुरु नानक साहब होते हैं, ऐसे सफेद दाढ़ी में बहुत बड़ा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है और वो उसी के पास एक और व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास एक बड़ी सी लाल किताब है। अब वो उसे देख रहे हैं। जैसे ही वो आगे पहुंचती है तो वो कहते हैं कि इनका वक्त नहीं आया है, इनको वहीं लेकर जाओ। वो महिला कुछ भी नहीं बोल पाती है और तुरंत वो दोनों लोग उसे वापस लाने लगते हैं। जब वापस लेकर आते हैं तो उसे खींचने लगते हैं और उसे जोर से खींच कर वहां लेकर आते हैं और उन्हीं सीढ़ियों के पास वो छत पर आ जाते हैं और उन्हीं को वहां से ऊपर नीचे छोड़ देते हैं। उसे ऐसा लगता है मैं गई, और जब वो एकदम होश में आती है तो वो देखती है कि उसका जो ऑपरेशन चल रहा था, उसका पेट खुला पड़ा था, डॉक्टर्स उससे दूर थे और जैसे ही उसमें मूवमेंट होती है तो डॉक्टर्स अब दोबारा से उस पर अपना उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं, सारी मशीनों को लगाते हैं और फिर से ऑपरेशन चलाना शुरू करते हैं और उनका ऑपरेशन करते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब उनका ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। कामयाब होने के बाद वो ठीक हो जाती हैं और आज बिल्कुल वो हमारे बीच बहुत स्वस्थ महसूस करती हैं, अपने आप को बिल्कुल हट्टी खट्टी हैं, बहुत अच्छे से वो रहती हैं। ये कहानी उन्होंने हमें बताई और उन्होंने ये जो सारी बातें जब नीचे आकर अपने परिवार को बताई तो परिवार में बहुत से लोगों ने विश्वास भी किया। वो कहते हैं कि वाकई में तुम इस दुनिया से जा चुकी थी, कुछ भी नहीं था, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वाकई में ये नहीं रही थी। हालांकि साइंस और डॉक्टर्स इन चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है, बहुत सदियों से होता चला आया है और आगे भी होता रहेगा और अब भी हो रहा है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पर तर्क देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो चीजें होती हैं, जो घटित होती हैं, वही चीजें हम आपके सामने लेकर आते हैं। उनमें से ये एक कहानी है जो मैं आपके सामने लेकर आई। आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश देवी के बारे में? क्या वो सच बोल रही हैं या वो झूठ बोल रही हैं? बहुत से लोग इस चीज को कॉमा का नाम देंगे, लेकिन अगर कॉमा का नाम था तो डॉक्टर्स को अंदाजा लगना चाहिए था, डॉक्टर्स को बताना चाहिए था कि इनको कॉमा में गई थी। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं, वो बताते हैं और डॉक्टर से जब वो वहां से डिस्चार्ज होती हैं तो बहुत मुस्कुराकर विदाई लेते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब तुम अपने बच्चों के साथ खूब वक्त बिताओगी, अब तुम्हारी बीमारी का जो काट है, जो हल है, वो हो चुका है। ये हुआ था मुकेश देवी के साथ। आपको जो भी लगा है अपनी राय लिखिएगा। इस कहानी को सुनकर हमें तो सिर्फ यही एहसास होता है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे कर्म हमारे आगे आते हैं, क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है और उसी हिसाब से हमें आगे दंड भी मिलता है और उसी हिसाब से हमारा जीवन शैली चलती है। आपको जो भी लगा है अपनी राय लिखिएगा। आज वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो इसके लिए माफी चाहूंगी। जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि जब आप कमेंट लिखते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने कमेंट पढ़े तो सबके हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर नाम नहीं ले पाऊंगी, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए उसके लिए माफी चाहती हूँ। अगले एपिसोड में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें और अपनी राय लिखते रहें, लगातार अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।